नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते कठिन होते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोदी का प्लान और मजबूत होता जा रहा है। कुछ दिन पहले से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो पूरी दुनिया है वो अब बायपोलर नहीं होगा, मल्टीपोलर होगा। अभी तक यह हो रहा था कि रसिया एक खेमा हुआ करता था और दूसरा खेमा अमेरिका का होता था। उसके बाद यूएसएसआर के विखंडन के बाद चाइनीज कैंप हुआ और फिर अमेरिकी कैंप हुआ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भारत की एंट्री के बाद अब ये पूरा मल्टीपोलर होते जा रहा है। और भी इकोनॉमी आई, जैसे फ्रांस भी खड़ा हुआ, जर्मनी भी खड़ा हुआ, जापान भी खड़ा हुआ। और इसके बाद मल्टीपोलर इकोनॉमी ने पूरी दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में बना दिया। अमेरिका जिस बात की दंभ भरता था कि वही दारोगा रहेंगे, वही सबको अपनी चौधराहट बतलाते रहेंगे, ऐसा लगता है कि अमेरिका की चौधराहट खत्म होने वाली है और उनका दंभी व्यवहार भी खत्म होने वाला है। मोदी से, भारत से, बल्कि भारत से जो तकरार है, मोदी से जो तकरार है, वो अमेरिका को महंगा पड़ रहा है। मित्रों, एक बड़ा प्लान मोदी के सौजन्य से और दुनिया के अन्य देशों ने भी इस प्लान को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई है। आप मित्रों हैरान हो जाएंगे कि अभी तक जिसका डंडा चलता था पूरी दुनिया में, अब वो डंडा कमजोर होने वाला है। और वो डंडा था डॉलर का। डॉलर की हेजेमनी पूरी दुनिया में बरकरार है अब तक, लेकिन अब एक नई प्लानिंग हो रही है पूरी दुनिया में कि ये जो डॉलर राज है इसको कम किया जाए। और ये जो डॉलर का डंडा अमेरिका चलाते रहता है, इसको भी कम किया जाए। डॉलर होता क्यों है? अगर आपको एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई व्यापार करना है, तो वो एक ऐसी मुद्रा है जिसको पूरी दुनिया ने एक प्रकार से अघोषित रूप से स्वीकार कर लिया है, सर्वमान्य कर लिया है कि नहीं, डॉलर में ही हम कारोबार करेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वो करेंसी है। इसलिए साहब, हम मजबूत हैं, हमारी दादागिरी चलेगी। हम आईएमएफ को कंट्रोल करते हैं, हम वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करते हैं। और बहुत सारे देशों ने आईएमएफ से लोन लिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है। और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जिन देशों को लोन देता है उसके ऊपर दबाव बनाता है कि डॉलर की करेंसी में, डॉलर में ज्यादा व्यवहार कीजिए। डॉलर की आप एक प्रकार से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो अमेरिका का स्टूज बनकर के काम करता है, सूदखोर के रूप में काम करता है। वो सूद पर पैसा लगाता है, देशों को देता है और वो बदले में भारी भरकम इंटरेस्ट वसूल करता है। लेकिन सामने क्या उनका परिदृश्य है कि हम तो जन कल्याण के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, देश के रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, काम करते हैं। तो आप ये बात सिर्फ डॉलर में क्यों करते हैं? क्योंकि डॉलर को आपने दादागिरी का हथियार बना लिया है और इसका लाभ अमेरिका उठाता रहा है। अब वो स्थिति बदलने जा रही है। आज मैं आपके सामने जिस बात को रख रहा हूं उससे आपकी जानकारी थोड़ी आपको होगी भी, लेकिन और स्पष्ट हो जाएगी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स आप सबको मालूम है। ब्रिक्स को लेकर के अमेरिका की त्योड़ियां बहुत पहले से चढ़ी हुई थी, उनकी आंखें भी टेढ़ी थी ब्रिक्स के देशों को लेकर के। भारत, चीन, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका बड़ी तेजी से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये सिर्फ खाली देशों का गठबंधन नहीं है, एक खास प्रोजेक्ट पे ये चारों पांचों देश काम कर रहा है, जो अगर कामयाब हो गया
तो अमेरिका की हेजिमनी को ऐसा तार तार करेगा जिसकी अमेरिका कल्पना नहीं किया होगा। और यह पहली बार ऐसा होने जा रहा है मित्रों, जब अमेरिका को फ्रंटल अटैक मिलने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा आपको कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी, मोदी को छेड़ करके, भारत को छेड़ करके। मोदी उस मिट्टी से बने हैं जो विपरीत परिस्थिति में खुद को कैसे बचाया जाए, निकाला जाए और फिर शेर की तरह दहाड़ा जाए, ये सब जानते हैं। अब मोदी ने उस स्ट्रैटेजी को, उस प्रोजेक्ट को थोड़ी हवा दे दी है, थोड़ी नहीं बहुत हवा दे दी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स इस दिशा में अन्य देशों के साथ मिलकर के बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एम ब्रिज, मतलब